हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो एक चैलेंज आपके सामने आता होगा। तो क्या होता है, तो बेसिकली जब आप अपने डिजिटल बोर्ड पर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो कई बार आप घूमते फिरते हैं और आप चाहते हैं कि पोडियम का इस्तेमाल भी करें, पोडियम पर जाकर बैठे भी। तो क्या करेंगे आप लोग, तो बेसिकली जब भी आप ये पोडियम पे जाकर बैठते हैं तो आप फिर डिजिटल बोर्ड को यूज नहीं कर पाते। तो इस केस में अगर मैं कहूं, यहां पर एक स्क्रीन आपको डिजिटल बोर्ड यूज करने का मौका भी दे सकती है। मतलब मैं यहां पर अभी मेरे क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं और अगर अब मैं चाहता हूं कि मैं जाकर पोडियम पे या टेबल पर जाकर बैठ जाऊं और यहां बैठकर अपने स्टूडेंट्स को, जैसे मैं यहां पर लिख पा रहा हूं इस तरीके से, यहां पर मैं हेलो लिख रहा हूं तो सेम हेलो यहां पर भी आ रहा है और ये स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो ये कैसे मैं कर पा रहा हूं, तो ये कर पा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस एक डिवाइस के साथ में। ये डिवाइस सच में आपकी टीचिंग को और भी इजी कर देता है। बेसिकली इसका यूज केस क्या है, जैसे आप डिजिटल बोर्ड पर रख रहे हो, सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए, आप स्टूडेंट्स को पीठ नहीं दिखाना चाह रहे पर आप स्टूडेंट को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाह रहे हो डिजिटल बोर्ड का, वो यूज कर सकते हो। साथ साथ ऐसे कोई बुक उठा के अगर आपको कुछ रेफरेंस देना है, कुछ पढ़ना है या फिर कुछ डायग्राम बना के कुछ वैल्यू एक्सप्लेन करनी है तो सामने बोर्ड पर स्टूडेंट देखते रहेंगे और काम होता रहेगा। तो ये बड़ा स्मार्ट टीचिंग का एक प्रोविजन है, स्मार्ट टीचिंग का तरीका है। तो कैसे अचीव करते हैं, तो बेसिकली मैं आपको डायग्राम के रूप में अगर ये बताऊं, देखिए हमने यहां पर हमारा डिजिटल बोर्ड तो लगाया हुआ है पर इस डिजिटल बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर लिया है हमने एक हमारा डिस्प्ले पेन टैब। ये छोटा मोटा पेन टैब नहीं, अच्छी खासी साइज का 24 इंच का ये डिजिटल पेन टैब है। इस पेन टैब की मदद से अब मैं जो भी यहां पर लिख रहा हूं, जो भी यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, वो सब की सब मेरे यहां पर पैनल पे शो हो रहे हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा रुकता हूँ, आपको इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा इस डिवाइस के अंदर क्या क्या चीजें आती है और इसको क्यों आपको लेना चाहिए। तो पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। बहुत सारे केबल्स है यार, आई डोंट थिंक सो कि सारे के सारे यूज में आएंगे, बट सारी पॉसिबिलिटीज हमें केबल के रूप में मिल गई है। हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। हैवी तो है, जैसा कि मैंने कहा था केबल ही केबल। तो यस, ये पहली केबल है पावर केबल जो डायरेक्टली इस डिस्प्ले को पावर देती है। दूसरी केबल है ये आपके लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में लगेगी और ये लगेगी इस डिस्प्ले पर जो हमें कनेक्टिविटी में सपोर्ट करेगी। तीसरी केबल है जो दोनों में से एक लगाना है, ऑप्शनल है। एक बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ पे लगी कि ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ये आपके केबल को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे इसको आप ऐसे करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी पावर केबल लगाएंगे, ये पावर केबल लग चुकी है। इसके बाद में जो ये वाली केबल है जो कनेक्टिविटी में हेल्प करेगी, ये आप इसको लगा लीजिएगा। एंड केबल लगने के बाद आप इसे फिर से ऐसे फिक्स कर सकते हैं। सेम इसके अपोजिट साइड में आपको HDMI केबल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। और आप C टाइप का भी यूज कर सकते हैं। ये मेरे लैपटॉप में मैंने C टाइप केबल लगा दी और दूसरी जो केबल है वो है USB जो मैं यहाँ पर लगा देते। और ये दे दी हमने पावर और यहाँ से कर दिया इसको ऑन। और ये जो आप देख रहे हो ये है हिडन स्विचेस, और जस्ट इस पर क्लिक करिए और ये हो गया ऑन। और ये है इसका
स्टाइलस। तो ये कनेक्टिविटी कैसे, सिंपल सी 2 केबल की मदद से मैं ये कनेक्टिविटी कर पा रहा हूं और ये पैनल मैंने कनेक्ट कर दी है अपने डिजिटल बोर्ड में। तो अगर आपको भी लगता है कि एक ऐसा सेटअप जहां पर आप घूम फिर कर पढ़ा सको या फिर पैनल पर जाकर डिजिटल पोडियम पर जाकर कुछ भी आप लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो। ये सब कैसे अचीव हुआ, तो ये सब अचीव हुआ इस डिस्प्ले पेनटेप की मदद से। तो अगर आप भी स्टूडियो सेटअप करना चाहते हो, स्पेशली हाइब्रिड और प्रॉपर स्टूडियो बनाना चाहते हो, तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस पैनल को बाय करना चाहो तो आप हम बाय करके दे सकते हैं। अगर मैं इस डिस्प्ले पेनटेप की बात करूं तो ये काफी बड़ा है, लिखने में बहुत ही आसान है और इसकी जो बेस्ट पार्ट है, देखिए अभी अगर मैं हाथ से लिख रहा हूं तो कुछ नहीं चल रहा है, मगर अगर मैं चाहूं कि इसको हाथ से लिखवाना है तो मैं यहां पर एक सिंपल से इस आइकन पे क्लिक करूंगा, यहां पर कंटिन्यू करूंगा तो अब देखो मैं हाथ से भी प्रॉपरली लिख पा रहा हूं। तो सिर्फ पेन की डिपेंडेंसी नहीं है, आप हाथ से भी लिख सकते हो। मैं इसे फिर से ऑफ कर देता हूं और ये मेरा ऑफ हो गया। तो ये है। इसके अलावा देखो जो भी चीज आप देख रहे हो ना, यहां पर जो भी एक्टिविटी में यहां पर शेप सिलेक्ट कर रहा हूं, सारी चीज जो भी कर रहा हूं वो सब की सब मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो। यहां पे मैं पैनल के साथ में कर पा रहा हूं। तो ये इसकी क्वालिटी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी है। आप हर एक टाइप का सेटअप इस डिजिटल पेनटेप के साथ में बना सकते हो। इतना ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, स्ट्रॉन्ग है और ऐसा नॉर्मल स्क्रीन भी नहीं है कि जो सिर्फ स्क्रैच हो या फिर आप हाथ से कुछ लिखोगे तो खराब हो जाएगा, मगर इसकी ड्यूरेबिलिटी और भी इतनी शानदार है। बेसिकली टीचर्स के, अभी मैं एक टीचर से बात कर रहा था और उनको प्रॉब्लम थी, उनके बैक में प्रॉब्लम है, तो वो बैठे बैठे पढ़ाना चाह रहे हैं, पर उनके ऑफलाइन क्लास में भी उन्होंने पैनल लगाया हुआ है, तो बैठे बैठे पढ़ाना है तो उनको इस तरीके से ये पूरी चीजों को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो एक पावर केबल लगा रखी है हमने और दूसरी टच केबल लगा रखी है और तीसरी केबल हमारी यहाँ पर है HDMI केबल, जो डायरेक्टली हमारे पैनल से कनेक्टेड है। इसके साथ में इसको ना पीछे से आप आराम से स्टैंड की मदद से आप आगे पीछे एकदम ड्यूरेबल तरीके से यूज कर सकते हो। बहुत सारी फंक्शनैलिटी है इस पैनल की जिसको आप यूटिलाइज करके वाकई में एक अच्छा एटमॉस्फेयर अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में भी क्रिएट कर सकते हो। तो टीचर्स, अगर आप बैठ के पढ़ाना चाह रहे हो, डिजिटल बोर्ड के साथ में पढ़ाना चाह रहे हो, तो ये सेटअप इंप्लीमेंट करिए। सच में आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। हमने कई जगह पर इंप्लीमेंट किया है और कई बार ऐसा होता है कि आप अगर प्रोजेक्टर पे भी पढ़ा रहे हो तो भी इस डिस्प्ले पेनटेप को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। इसको प्रोजेक्टर के साथ में यूज करना चाहते हो तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप प्रोजेक्टर के साथ में इसको कैसे यूज कर सकते हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप बैठे बैठे इस डिस्प्ले पेनटेप की मदद से आप अपने डिजिटल बोर्ड को भी आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। और मजे की बात है, ये पेन यहां भी चल रहा है और यही पेन आपका डिजिटल बोर्ड पर भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज ही हमारे चैनल टेक स्कॉट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप भी अपना ड्रीम स्टूडियो बनाना चाहते हैं, पैनल, PTZ कैमरा या किसी भी तरीके के डिवाइस खरीदना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट जरूर करिए। बेस्ट प्राइस में आपको मैं पूरे देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।